नमस्कार दोस्तों, पीडीएम के सपने पर तीसरा मोर्चा बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी पार्टी की पल्लवी पटेल के साथ डील हो चुकी है। इन दोनों दलों ने अपना गठबंधन बना लिया है और इन दोनों दलों के साथ और भी दल आ सकते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य। ये दोनों दल इन दोनों के साथ आकर यूपी की राजनीति पीडीएम के फॉर्मूले पर चल रहे असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को झटका दे रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अच्छी पकड़ रखने के लिए यूपी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ ध्रुवीकरण कर बीजेपी को जिताने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी अच्छी तरह से अपने चुनाव प्रचार में लगते हैं यूपी के अंदर, तो वोट मुस्लिम वोट बिखरेगा और जब बिखरेगा तो सपा को घाटा होगा और एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन कमजोर होगा और एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। बीजेपी की अच्छी तरह से पकड़ है। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ है। यूपी के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल हो चुका है। यूपी के अंदर तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो चुका है। यूपी में एक ऐसा मोर्चा बन के तैयार होकर और यूपी की राजनीति चेंज हो चुकी है, क्योंकि यूपी के अंदर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी बहुत महत्व रखने वाले नेता हैं। यूपी के अंदर पल्लवी पटेल वोट में अच्छा सेंध मार सकती हैं और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट में अच्छा सेंध मार सकते हैं। राजनीति में यूपी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुस्लिम वोट पर सभी अपना दाव लगाना चाहते हैं और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए सभी दाव दमसम लगा रहे हैं। अपनी तैयारी के साथ सभी राजनीतिक दल मुस्लिम पर टिके हुए हैं। और आपको बता दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी ने 7 कैंडिडेट उतार कर जो कि सपा की टेंशन बढ़ा दी थी। इसी बीच एक अभी प्रतिक्रिया और आ रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की यूपी के अंदर एंट्री। असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री की गठबंधन कर असदुद्दीन ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल का गठबंधन हो चुका है। और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन कर पल्लवी पटेल के साथ अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। अखिलेश यादव को अब की बार जो पीडीओ के सपने पर चल रहे अखिलेश यादव, दलित मुस्लिम और अल्पसंख्यक के सपने पर चल रहे अखिलेश यादव, तो उसका सपना समाजवादी पार्टी का सपना तोड़ते हुए इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए अखिलेश यादव को झटका देते हुए असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने अपना गठबंधन नया बना लिया। तीसरा मोर्चे के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर भी आ सकते हैं एक साथ। जब ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और बता दें कि सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को झटका लगने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट पर हर पार्टियां अपनी जोरों शोरों से लगी हुई है मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए और मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए और अपनी तरफ खींचने के लिए। जब यूपी के अंदर कम से कम 25-30 सीट ऐसी है जो कि मुस्लिम माहौल वाली है, उस पर 50% मुस्लिम आबादी है और वो आबादी बढ़ती है, तो बीजेपी को दिखता हुआ फायदा दिख रहा है। अपने आप ही बीजेपी की सरकार बनती हुई यूपी में दिख रही है। जब यूपी के अंदर मुस्लिम वोट बिखरेगा तो इंडिया गठबंधन को घाटा होगा और इसी बीच जो बीजेपी को फायदा होगा। और तीसरे मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी और पीडीएम के साथ आ रहे असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के साथ आकर और एक नया तीसरा मोर्चा खोल दिया है। तीसरे मोर्चे के अकॉर्डिंग बता दें किस नियम पर चलेंगे असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम को किस अपने कौन से कैरेक्टर से निभाएंगे, अपने कौन से मुद्दे से मुस्लिम को अपने साथ लाएंगे। मुस्लिम को अपने साथ लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सभी प्रकार की अपने जोरों शोरों से काम में लगे हुए हैं और यूपी के अंदर अभी एंट्री हो चुकी है। और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम का जो कि फॉर्मूला बनाया है, पीडीएम के द्वारा अखिलेश यादव को झटका दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जब ऐसा होता है तो अब की बार बीजेपी की फिर से 400 पार का नारा लगा रही बीजेपी सक्सेस होती दिख रही है। और आपको बता दिया जाए बीजेपी अब की बार सक्सेस होती है तो उसका कारण यही होगा कि जो अन्य दल हैं उनको इंडिया गठबंधन में विपक्ष में ना रखकर, और आपको बता दिया जाए कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जो अन्य दल हैं उन्होंने जैसे केजरीवाल और अन्य दल में जो अन्य पार्टियाँ हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था पटना के अंदर पहले जो अपनी मीटिंग में उनको
को ना बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और आपको बता दिया जाए कि ये लोग अपने इस पार्टी को छोटे दलों को अपने साथ लाते और एनडीए गठबंधन को हटाने की पूरी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया और इनको अलग कर अपना ही नुकसान करने में लगे हुए हैं एनडीए गठबंधन अब की बार जीतेगा। बीजेपी सरकार अब की बार फिर से आएगी। 3 पार्टियों का वर्चस्व है यूपी के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों पार्टियों का वर्चस्व है, अच्छे पकड़ रखते हैं वोटरों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर अपनी सरकार बनाती है और बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट के साथ कंटेंट रहता है। समाजवादी पार्टी का वोट जैसे कि यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, प्लस में मुस्लिम वोट भी आधा आ जाता है बहुजन समाज पार्टी के साथ। जिसमें बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के साथ वोट जैसे कि दलित रहता है और उसके साथ ही साथ मुस्लिम भी आधा आ जाता है और अन्य दल भी आ सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की या बहन कुमारी मायावती भी इस यूपी के अंदर अपना दबदबा बनाती हैं। और इसी बीच इंडिया गठबंधन को भी लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने अपना गठबंधन बना लिया। तो इसी बीच मुस्लिम को काटने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री की यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कितना प्रभाव डाल सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो तो आगे ही पता पड़ेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।